शाओशेंग आ रही होती है। एम्प्रेस की सर्वेंट कहती है, मिस वांग, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि एम्प्रेस बीमार है, आप उनके रेस्ट करने के टाइम पे परेशानी खड़ी कर रही हैं, ऐसा ड्रामा करके। जीतोंग कहती है, मिस वांग, अगर आपको ऊनक बाहर निकाल दे तो आपके लिए बहुत एम्बैरेसमेंट होगी। वांग लिंग चिल्लाते हुए कहती है, तुम जैसी नौकरानियाँ तुम पहले मेरे सामने झुकती थी और अब जब मेरी फैमिली गिर गई तो तुम मुझे नीचा दिखा रही हो, तुम बस अपॉर्चुनिटी का वेट करती हो। शाओशेंग कहती है, एम्प्रेस हेड है इंपीरियल पैलेस की, चैंक्वी पैलेस की सर्वेंट किसी को खुश करने में लगी नहीं रहती, भले ही वो प्रिंस या प्रिंसेस हो, वो उन्हें भी सिर्फ रिस्पेक्ट देते हैं। तुम ऑफिशियल की बेटी हो पर तुम घमंडी हो। वांग लिंग कहती है, तुम मनहूस हो। चैन शाओशेंग, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी बड़ी कमीनी हो। अब मेरी फैमिली ऑफिशियल पोजीशन से हट गई, फाइनली तुम्हें देखने मिल ही गया कि मैं किस तरह गिर रही हूँ, जैसा कि तुम हमेशा से चाहती थी। चाहे कुछ भी हो, मैं यहीं रहूंगी जब तक मैं एम्प्रेस से मिल नहीं लेती। एम्प्रेस, क्या आप हमारी फैमिली की हालत को बिगड़ते हुए देखेंगी? आंट प्लीज हेल्प मी, आप हमारी रिश्तेदार हैं। शाओशेंग कहती है, कौन सी रिश्तेदार? भले ही मैडम शूजन एम्प्रेस की कजन है अपने ननियाल की तरफ से, पर पेरेंट्स उनके अलग है, वो इतना क्लोज रिलेशन है ही नहीं जैसा तुम गाना गा रही हो। वांग लिंग रोती है। तभी अनाउंसमेंट होती है, फिर प्रिंसेस आ रही है। फिर प्रिंसेस आती है और कहती है, वांग लिंग, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी मदर ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। जनरली तुम्हारी मदर मेरी मदर से बदतमीजी से बात करती थी, आज मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि तुम मदर से भीख मांगने आई हो, तुम वाकई में बेशरम हो। वांग लिंग कहती है, हाईनेस, हमारा तो करीबी रिश्ता है, मैंने तो तुम्हारा भी वेट किया, क्या तुम मेरी फैमिली को बचा नहीं सकती? फिर प्रिंसेस धक्का मारती है और कहती है, मेरी मदर का नेचर अच्छा नहीं है, चलो जाओ, नहीं तो मैं ऑर्डर दूंगी डायरेक्टर ऑफ द पैलेस डोमेस्टिक सर्विस को कि वो तुम्हें तब तक मारे जब तक तुम मर नहीं जाती, क्योंकि तुम यहाँ ड्रामा कर रही हो। मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी साइड लेता कौन है। वांग लिंग रोती है। शाओशेंग कहती है, फिर प्रिंसेस, अखरोट को तोड़ने के लिए हथौड़े की जरूरत नहीं है, मैं मिस वांग को डांट दूंगी ताकि वो यहाँ से चली जाए। फिर प्रिंसेस कहती है, मैं ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, जब मैं कुछ दिनों में वापस आऊँ तब मैं मदर के लिए बर्थडे गिफ्ट लाऊंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। वांग लिंग रोते हुए कहती है, आंट हेल्प करो। शाओशेंग कहती है, अगर तुम मरना नहीं चाहती तो तुम चुप रहो, ये सीरियस मैटर है जिसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें तुम और मैं घुस सकते हैं। वांग लिंग मुंह बनाती है। ऊनक काओ अंदर आता है और कहता है, मैजेस्टी, मिस चैंग आपसे मिलने आई है। शाओशेंग अंदर आती है और मैजेस्टी को ग्रीटिंग्स देती है। वो टेबल पर मैजेस्टी के लिए खाना लगाती है। मैजेस्टी कहता है, तुम इतने दिनों से जीशेंग के लिए खाना भेज रही थी, मुझे लगता है तुम्हारे कुकिंग स्किल्स अब पहले से भी अच्छे हो गए होंगे। जीशेंग, उस लड़के ने तो मेरे साथ खाना बांटने को भी मना कर दिया, ये तो अच्छी बात है कि तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मैजेस्टी खुशी से खाता है। शाओशेंग पूछती है, मैजेस्टी, क्या ये आपके स्वाद अनुसार है? मैजेस्टी खुश होकर कहता है, मैंने इसे 10 साल से खाया नहीं है। उस वक्त मेरे अंकल के दांत खराब थे, बट उन्हें टोफू खाना बहुत पसंद था। वेल, कई दिनों के बाद मुझे ऐसा स्वाद आया है, वो खुश होता है। शाओशेंग कहती है, मैंने ये जानबूझकर डिश बनाना सीखा है। रही टोफू की बात, मुझे लगता है शाओचुन के टोफू बेस्ट टोफू में आते हैं। मैजेस्टी, आप इस मीट को खाएं। मैजेस्टी कहता है, तुमने ये सब शाओचुन की डिशेस प्रिपेयर क्यों की है? शाओशेंग कहती है, वांग लिंग ने कुछ इंग्रेडिएंट पैलेस में भिजवाए दिए, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि उसके नाना की फैमिली सभी शाओचुन से आते हैं, इसलिए वो ये डिशेस हमेशा घर पे ही बनाते हैं। वांग लिंग की शादी शाओचुन में हो जाएगी, नेचुरली वो इन सभी डिशेस को आराम से खा सकेगी, बट मैडम शूजन यहाँ नहीं होंगी, एम्प्रेस भी ये डिशेस खा नहीं सकेंगी जब भी उनका खाने का मन होगा, इसलिए वांग लिंग ने मुझे ये डिशेस बनाना सिखाया। उसने कहा कि मैं ये डिशेस बना सकती हूँ अगर एम्प्रेस इसे फ्यूचर में खाना चाहे। मैजेस्टी कहता है, वो वाकई में अच्छी लड़की है, बस उसकी मदर बहुत कंफ्यूज रहती है, पहले उसने तुम्हारे साथ गलत ट्रीट किया, उसके जख्मों पे नमक छिड़कने के बजाय तुम उसकी तरफ से बोल रही हो। शाओशेंग कहती है, मैजेस्टी, क्या आप मुझे इतना छोटा समझते हैं? मैं तो बस यही चाहती हूँ कि वो फ्यूचर में अच्छी जिंदगी जिए। मैजेस्टी कहता है, तुम दिल की साफ हो। अच्छा सुनो, मैं वांग लिंग को अच्छा दहेज दे दूंगा। मैडम शूजन ने उसकी शादी पैंगकुन के साथ पक्की की है, बट पैंगकुन ने लॉर्ड शानन की जिंदगी भी बचाई थी और वो गुसिटी को भी बचाने गया था। तुम कह सकती हो कि उसने मेरे लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। एट प्रेजेंट वो शाओचुन को संभाल रहा है, वो वहाँ का सीनियर ऑफिशियल है, बट उसकी हेल्थ प्रॉब्लम है, बट अगर उसने उससे शादी की तो उसकी जिंदगी मुश्किल में नहीं होगी। शाओशेंग कहती है, मिस वांग और एम्प्रेस आपको थैंक्स बोलना चाहते हैं। मैजेस्टी कहता है, ये इशू एम्प्रेस से कैसे रिलेट करता है? शाओशेंग कहती है, आफ्टर ऑल लेट प्रिंस शानन ने एम्प्रेस को कुछ टाइम ही पाला और पोसा था। यूजुअली मैडम शूजन कुछ हद पार कर जाती है और एम्प्रेस की डिसरिस्पेक्ट भी करती है, बट एम्प्रेस सब कुछ टॉलरेट करती है। ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि वो मैडम शूजन से डरती है, बल्कि इसलिए वो बस पुरानी बातों को याद करती है। बट मैडम शूजन ने
जो क्राइम किया वो उसके लिए मरेंगी। लेकिन जब एम्प्रेस को इन सब के बारे में पता चला तो उनकी तबीयत खराब ही हो गई। मुझे लगता है वो अभी दुखी ही होंगी। मैजेस्टी कहता है जीशंग ने भी मुझसे ये सब कहा था। लेट प्रिंस शानन हु को बचाते हुए मर गए। मैडम शूजन और उसका भाई ये उनके बच्चे हैं, रहने दो। वो दोबारा नकली मिलिट्री ऑर्डर बनवाएगी जो कैपिटल पनिशमेंट के बराबर है। बट अच्छा ये हुआ कि कुछ भी ज्यादा गलत नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसे कैपिटल पनिशमेंट नहीं दी। शाओशैंग खुश होकर मैजेस्टी को रिस्पेक्ट देते हुए कहती है थैंक यू मैजेस्टी, उनकी जिंदगी बचाने के लिए। अगर आप खुद एम्प्रेस को बताते हैं इन सब के बारे में, आई एम श्योर वो जरूर जल्दी ही अच्छी हो जाएंगी। मैजेस्टी खुश होता है और कहता है चलो मेरे साथ, हम एम्प्रेस के पास चलते हैं। शाओशैंग एग्री करती है। यहाँ मैडम शूजन बैठी होती है और वांगलिंग आती है। वो रोते हुए बैठती है। मैडम शूजन कहती है तुम यहाँ क्यों आई हो? बचपन से तुम अपने फादर की लाडली हो, तुम यहाँ मेरे मरने पर रोने के लिए आई हो? वांगलिंग कहती है आप मेरी मदर हैं, मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आऊंगी? मेरे पास आपके लिए सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या आप अंकल के धोखे से अनजान थी और क्या आपको पता नहीं था कि वो आपका फायदा उठा रहे हैं? सोल्जर्स को खुद भेजा, इसकी वजह से हमारी सारी प्रॉपर्टी मैजेस्टी वापस ले लेंगे और पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। मैडम शूजन कहती है तुमने क्या कहा? वो सभी श्यानन रॉयल फैमिली के डिसेंडेंट है। अगर श्यानन फैमिली नहीं होती तो तुम आज यहाँ होती ही नहीं। वांगलिंग कहती है मदर, जब मैंने सुना कि ग्रैंडफादर जिंदा थे तब अंकल कभी भी तुमसे मिलने नहीं आए और उन्होंने तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट भी की थी। उनकी वजह से आप अपना फ्यूचर खराब क्यों करना चाहती थी? मैडम शूजन कहती है ये सब कुछ तुम्हारे अंकल के लिए नहीं है, मैंने ये सब श्यानन रॉयल फैमिली की रेपुटेशन के लिए किया ताकि तुम एक दिन श्यानन रॉयल फैमिली का नेम यूज कर सको। वांगलिंग कहती है नेम, मुझे इन सब की कोई परवाह है ही नहीं। मैं अंकल को अगर एक तरफा रख दूं या फिर अगर आज ग्रैंडफादर जिंदा होते, आपने कभी भी शानन फैमिली की ग्लोरी को एंजॉय किया ही नहीं। आपको क्या लगता है कि मैं उसे एंजॉय कर सकूंगी? होश में तो आओ। शूजन उठती है और वांगलिंग के पास जाती है। वांगलिंग कहती है मदर। शूजन उसे चांटा मारती है और कहती है तुम जैसी अनएम्बिशियस बेकार लड़की, तुम वाकई में अपने फादर की तरह स्टूपिड हो। वांगलिंग कहती है ठीक है, एक आखिरी सवाल, फादर और ब्रदर को ब्लेम किया जा रहा है जो कुछ भी आपने किया, क्या आपको हमारी चिंता हुई? शूजन कहती है शानन रॉयल फैमिली के अच्छे के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती कि बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो और चिंता करें। वांगलिंग दुख में खड़ी होती है और बाहर निकलती है, बट जाने से पहले कहती है मदर, क्या आपको पता है अंकल ने मैजेस्टी को लेटर लिखा और सारा इल्जाम उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नकली सिक्कों के बारे में कुछ भी पता नहीं था और ट्रूप्स को इकट्ठे के बारे में वो नहीं जानते थे। उन्होंने मनी की डिमांड की क्योंकि वो गरीब हो गए थे। वो बस अपनी वाइफ और बच्चों को कंफर्टेबल लाइफ जीने देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ वो सब आपकी करामात है। आपको पता है मैजेस्टी आपको मारना चाहते थे, बट उन्होंने एम्प्रेस की वजह से अपना मन बदल लिया। सो इसलिए उन्होंने आपको कमरे में ही कैद रहने को कहा है। जिस इंसान को आप हमेशा हर रोज बद्दुआ देती थी, उन्हीं ने आपको आखिरी में बचाया। पर जिस इंसान को आप दिल से बचाना चाहती थी, वो इंसान आपको मरता देखने के लिए भी नहीं आया। शूजन कहती है वो वांगलिंग की तरफ बढ़ती है और कहती है तुम्हारे अंकल सही है, अगर वो जिंदा रहेंगे तो एक होप भी जिंदा रहेगी। उन्होंने जो कुछ भी किया वो आगे कुछ बड़ा जरूर करेंगे। तभी गार्ड उसे पकड़ते हैं। वांगलिंग कहती है जब मैं शाओचुन में पहुंच जाऊंगी मैं भगवान से प्रे करूंगी कि मैजेस्टी और एम्प्रेस सही सलामत रहे विद लॉन्गिविटी, गुड हेल्थ एंड सभी परेशानियों से वो दूर ही रहे। और आपके लिए आप बस अपने सपनों के साथ यही रहे जो कभी भी पूरा नहीं होगा। गार्ड शूजन को अंदर करते हैं। शूजन रोती है और धरती पर बैठ जाती है। वांगलिंग चली जाती है। गार्ड्स गेट बंद कर देते हैं।